नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त की खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय में लॉकडाउन से लोगों के रोजमर्रा जीवन पर असर के साथ साथ शादी विवाह पर भी व्यापक असर पड़ा है। मजबूरन लोग बार बार लॉकडाउन बढ़ने पर बिना बैंड बाजा और बिना बारात के ही मंदिर में शादी करने को मजबूर हैं। बता दें कि बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र की नेहा कुमारी की शादी बीरपुर पूर्वी पंचायत के कुंदन कुमार के साथ गांव के मां शीतला मंदिर में 4 बाराती और लड़की के घर वालों की उपस्थिति में सादगी से संपन्न हुई। ये शादी जो है, इस शादी से भी आज बड़ी खुश हैं। और ये शादी सरगुण कुमार की लड़की की जो शादी बीरपुर में तय हुआ था 16 अप्रैल को। तो सरकार द्वारा जो है कि महामारी के कारण जो है लॉकडाउन किया गया और इसके लेके कुछ आगे डेट भी बढ़ गया। और इसने हम लोगों से सलाह लिया कि हम शादी डेट फिक्स था, हम लोग गरीब आदमी हैं और किस तरह हम शादी करेंगे। तो हमने भी इनको सलाह दिया और थाना से भी हमने पूछे कि इसी ढंग से मैटर है तो शादी से कैसा किया जाए। हमारे थाना प्रभारी भी बोले कि नहीं, सोशल डिस्टेंस बना के शादी कीजिएगा, तो बाराती भी नहीं आना चाहिए। तो हमने इनको सलाह दी कि यहाँ न किसी तरह के बाजा बजे, न किसी तरह के लाइट हो, न किसी तरह के भीड़ भरा हो, और जितने भी आदमी घर परिवार में हैं उतने ही, और बाराती भी नहीं मंगाना है और 4-5 आदमी बुला के जो शादी ब्याह करवा देना है। और हम भी इस शादी में उपस्थित रहेंगे और देखभाल भी करेंगे, किसी तरह सोशल उल्लंघन नहीं हो। तो मात्र 5 ही आदमी लड़का लगा के वहाँ से आया बीरपुर से और मंदिर में शादी किया गया और लॉकडाउन को उल्लंघन भी नहीं किया गया और सोशल डिस्टेंस बना के शादी किया गया। और इस शादी से हम बहुत खुश हैं और मैं इस शादी से वर वधू को भी दिल से दुआ भी दे रहा हूँ कि सुखी जीवन बितावे। मोकामा प्रखंड के रामपुर डुमरा पंचायत में भी कृषि इनपुट योजना में जमकर लूट खसोट का मामला सामने आया है। इस पंचायत में भी कृषि अनुदान की आड़ में किसानों का जमकर आर्थिक दोहन किया जा रहा है। पंचायत के तकरीबन 500 किसानों से घर घर जाकर वसूली की गई है। आरोप है कि लाभुक किसानों से पहले मोटी रकम की वसूली की गई, तब कृषि अनुदान का आवेदन स्वीकृत किया गया। वहीं पंचायत के मुखिया और सरपंच ने लूट खसोट के इस मामले की जाँच कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हमारे पंचायत में कृषि सलाहकार के द्वारा धड़ल्ले से लूट मचाए हुए हैं। बहुत दिन से किसान लोग जो ओरिजिनल किसान हैं उनको राहत का पैसा नहीं मिल पाता है, फसल क्षति वाला, और जो किसान नहीं हैं उनको पैसा ले करके उसको यहाँ सबको पैसा देता है। लगभग 500 यहाँ पर किसान हमारे पंचायत में हैं और जिसमें कि मुश्किल से लगता है 30% वो किसान होंगे जो कि पट्टा लेकर के काम करते हैं। बाद बाकी जो भी है शेष उनको पैसा चिन्हित कर लेता है, जो पैसा देता है उसका काम होता है, और जो पैसा नहीं दिया वो अपना सफ़र कर गया। सासाराम के जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव पाए गए 12 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर चले गए हैं। बता दें कि रोहतास जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 54 है, जिसमें से 46 मरीजों का इलाज नारायण मेडिकल कॉलेज जमुहार में चल रहा है, जिसमें से 34 मरीज अब तक ठीक भी होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब मात्र 11 मरीज ही बचे हैं जिनका इलाज जारी है। बिहार सरकार के आग्रह पर और अपनी मानवता के नाम पर हमारी जो ड्यूटी है दोनों मिलजुल के हम पूरा कर रहे हैं। और जितना बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट व्यवस्था हो सकता है, आज मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बिहार में जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उससे कम 20-25% बेटर तो हम यहाँ व्यवस्था दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेरिंग मैंने उनका जो इलाज करके वापस जाने का रेशियो भी बिहार में सबसे ज़्यादा नारायण मेडिकल कॉलेज का है। मैं इसको अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ, बिहार के प्रति जो अपनी जिम्मेवारी समझ के जो मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया हूँ उसको निभा रहा हूँ। और रोहतास जिला लगभग अभी तक सरकार के सिर्फ जवानी सहयोग के बाद जितनी हमसे हो सकता है व्यवस्था हमने किया है। कभी कभी छोटा मोटा किट वगैरह सप्लाई कर देता है, बाकी कोई सब मदद नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कहते हैं कि बोलो आप खुद सक्षम है, हमको क्या करें हमको। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जितने जिला के या कैमूर जिला से या औरंगाबाद जिला से जितने भी पेशेंट हमारे आए उनको जितना ज़्यादा हो सकता है बेस्ट ट्रीटमेंट करके वहाँ से भेजा हूँ।
और इसका आपको जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर पीयूष कुमार के निर्देशानुसार कुष्ठ रोग चिकित्सक डॉक्टर अली बख्तियारपुर के राजेंद्र कुष्ठ आश्रम पहुंचकर कुष्ठ रोगियों की सूद ली और तमाम संबंधित जरूरी बातें भी बताई। साथ ही लॉकडाउन एवं कोरोना वायरस से बचाव संबंधित कई आवश्यक जानकारियां भी उन्होंने साझा की। इसके साथ ही कुष्ठ रोगियों और उनके परिवार के हर सदस्यों के साथ साथ कॉलोनी में रह रहे अन्य स्वस्थ परिवार के सदस्यों के बीच जनहित में कोरोना महामारी से बचाव के लिए कुष्ठ रोगियों के बीच मास्क का वितरण किया। साथ ही बच्चों द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया, आधा पेट खाएंगे समाज को कोरोना से बचाएंगे। आपको कि अगर सर्दी खांसी बुखार है तो आप लोग उसको हल्के में ना लीजिए, तुरंत अस्पताल जाइए। अस्पताल जाके वहाँ डॉक्टर साहब से दिखा के इलाज कराइए, जो उचित इलाज है वो करेंगे। जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि में विस्तार हो रहा है वैसे वैसे लोग भी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन के सख्त चेतावनी के बाद भी लोग बेपरवाह होकर मसौढ़ी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया है या फिर लोगों के अंदर प्रशासन का खौफ ही नहीं है। आज पूरा देश कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति सचेत नहीं हो रहे हैं। प्रवासी बिहारी मजदूरों के लिए बनाए गए मसौढ़ी के महिला छात्रावास में क्वारंटीन सेंटर का मसौढ़ी एसडीएम संजय कुमार ने निरीक्षण किया और वहां मौजूद मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार, अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार सहित ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं प्रवासी मजदूरों ने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा कि वो लोग जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे वहां से उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया है। इसके साथ ही उन लोगों ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार की कृपा की वजह से ही वो लोग अपने प्रदेश बिहार में आ गए हैं। वहीं सभी ने बिहार सरकार से अब ये मांग किया है कि सरकार उन्हें बिहार में ही रोजगार प्रदान करे। तो आवश्यक क्या निर्देश दिया गया? देखिए, यहाँ पे निरीक्षण के क्रम में जो स्थानीय पदाधिकारी हैं सी साहब और बी साहब के द्वारा ही बहुत ही अच्छी सफल व्यवस्था की गई है। हमने किचन प्लस जहाँ पे वो हमारे प्रवासी मजदूर भाई रह रहे हैं प्लस बाथरूम, शौचालय, इसके आसपास सभी जगह जो है निरीक्षण किया गया और बिल्कुल ही व्यवस्था संतोषप्रद है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। खाने का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, चावल एकदम रूम नंबर 16 दाल भी बहुत रूम नंबर 16 में अच्छी बनी हुई थी और जितने भी व्यक्ति हैं किया जाना है उसके लिए वो थाली के साथ बनाते खाना खाने के लिए और में खाना खाने के लिए भी टेबल कुर्सी की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मात्र एक टेबल पे 2 कुर्सियाँ वगैरह लगाई गई हैं। हल्का फुल्का कहीं कहीं साइनेज वगैरह नहीं है तो निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे आप साइनेज लगवा लें। बहुत सारे प्रवासी मजदूर यहाँ आए हुए हैं, इनका लगातार जो हेल्थ चेकअप हो रहा है या नहीं सर? एकदम हो रहा है, लगातार हो रहा है। देख रहे हैं हम सुबह शाम हम खुद आ रहे हैं और जैसे रहता है वैसा किया जाता है। जिसको भी रहता है, कल हम लोग को एक को पता चला कि फीवर हो गया है तो उसको आइसोलेशन के लिए भेजिए और कोविड-19 टेस्ट के लिए भी कल भेजिए। हेलो सर, क्या लगता है अब तक कुछ ऐसा लक्षण दिखाई पड़ा है? जितने नाम एक जो कल लक्षण पड़ा जो कल था जो सूरत से आए थे तो उनको हम लोग भेजे थे और अभी जो फिर रात में जो आए हैं अभी बहुत सारे जो मुंबई से भी आए हैं, कुछ गुजरात से भी आए हैं। हम लोग को तो अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हम लोग मेडिकल टीम यहाँ 24 घंटा काम कर रही है और हम लोग बीच में खुद आते रहते हैं और मेडिकल डॉक्टर लोग जो टीम बनाओ वो लोग भी ऑन कॉल में आते रहते हैं। एनएम जो है यहाँ परमानेंट रहती है। छात्रावास है ट्रेनिंग कॉलेज का और हम देख रहे लगातार प्रवासी मजदूर यहाँ रखे जा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में। तो अब तक सर कितने मजदूर रखे गए हैं सर? हमारे 61 लोग टोटल है अभी तक। कल रात को भी लगभग 30 लोग आए हैं जो विभिन्न राज्यों से, लगभग 6-7 राज्यों के 61 लोग हमारे यहाँ भी रहे। इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। सभी लोगों को हम लोगों ने जो सरकार के जो मानदंड है उसके अनुसार यहाँ पर रखा। सर, विशेष सुविधा क्या दी गई है? तो विशेष सुविधा है कि 2-2 वक्त खाना मिलेगा, इनको नाश्ता मिल रहा है। जो बच्चे हैं उनके दूध की व्यवस्था की गई है और प्रतिदिन इनका मेडिकल चेकअप होता है। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो फिर उस पर जो भी चिकित्सीय कार्रवाई है वो की जा रही है।
साफ़ सुथराई की ध्यान रखी जा रही है। यहाँ पे उनकी सैनिटाइजेशन है। खाने के बाद शौचालय में हम लोग इमीडिएटली नज़र रखे हुए हैं। परमानेंट सफाई कर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, उनके द्वारा साफ़ सफाई की कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ जो भी प्रवासी मजदूर हैं उन मजदूरों को किट उपलब्ध कराया गया है। वो किट क्या है? हाँ, वो किट है जो उनके जो पर्सनल उपयोग करने की जो सामग्री है बिल्कुल देख सकते हैं वहाँ पे, जिसमें एक थाली है, एक उनको कटोरा मिला है, ग्लास मिला है, एक बकेट मिला है और उसके साथ उनको जो अपनी आवश्यकता की सामग्री है जैसे मच्छरदानी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया और कॉम्ब हो गया, आईना हो गया, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई गई। वीडियो सहायता का काम है लोगों को जो सुविधा है बेसिक सुविधा है उसको प्रदान करना। लेकिन आप अंचलाधिकारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा प्रदान करना। यह सुरक्षा व्यवस्था आपके जिम्मे है। ऐसे में क्या अब तक सुरक्षा व्यवस्था किया गया है? ऐसा है ना कि अब सुरक्षा को व्यवस्था माकूल यहाँ किया ही गया है। प्लस ये जो आपदा की जो स्थिति में ये जो भी यहाँ पर भोजन और आवासन की सुविधा है वो अंचल प्रशासन के द्वारा किया गया है। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई, अभी हमारे बजट पदाधिकारी हमारे मंडल पदाधिकारी महोदय का भी जस्ट औसत निरीक्षण हुआ, उनके द्वारा भी सारे चीज़ को देखा और उनके माध्यम से जो बैठ दिया गया उसमें भी उन्होंने संतोषजनक और सराहा है। तो आपको भी समझ रहे हैं राज्य सुरक्षा की तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी की व्यवस्था करी गई है। और अभी जो है सो कल तक यहाँ 60 हमारे प्रवासी मजदूर यहाँ पर आवास थे और आज 2 का रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको हम लोग जो है सो उनका रजिस्ट्रेशन कराया है। और रजिस्ट्रेशन के उपरांत उनको दैनिक उपयोग की जिस चीज़ें होती हैं उनको 2 किट जो है साथ में उनको उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कि उनका सारी चीज़ें हैं। उनका आपस में उनका मच्छरदानी है, उनका लुंगी है, गंजी है, गमछा है, उनको खाने के लिए थाली लोटा गिलास वगैरह दिया गया है, उनको कंघी दिया गया है, आईना दिया गया है, शैम्पू दिया गया है, उनको एक नहाने का एक साबुन दिया गया है, धोने का साबुन। ये सारी चीज़ें उनको मुहैया करा दी ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। और सारा वही हम लोग जस्ट अभी भोजन दोपहर का भोजन वो कराया जा रहा है। बाई से सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से हम लोग अनुपालन करवा रहे हैं और बाकी चीज़ सब कुछ जहानाबाद से हैदराबाद से क्या करता था? हैदराबाद में भीतर पे अब बिहार आ गया है। अब कुछ काम की तलाश करोगे? कौन सा काम करोगे बिहार में? ईटा पत्थर काम करोगे? सूरत रहता था। क्या करता था? काम कौन काम करता था? मशीन। तो लॉकडाउन में फंस गया था वहाँ, अब बिहार आ गया है। खुशी हो रही है? बिहार सरकार को धन्यवाद देगा। बिहार सरकार ही लाने का प्रयास किया है तो बिहार सरकार को धन्यवाद देगा। कैसा खाना है? ठीक है। खाना ठीक है? क्या करते थे वहाँ? अब बिहार आ गए हैं तो आपको यहाँ बिहार सरकार ने लाने का काम किया, प्रयास किया है कि हमारे जितने प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार से बाहर फंसे हुए हैं उनको बिहार में लाया जाए। तो आप बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद तो देना चाहेंगे मगर सर बहुत हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ है। कहाँ तकलीफ हुआ? भिवंडी में। क्या हुआ तकलीफ? खाने पीने को और मकान वाले किराए के लिए बहुत परेशान करते थे। मैं MP इंदौर से आया हूँ। क्या करता है इंदौर में? क्या करता था बाबू? कपड़ा की कंपनी था, उसमें मैं बाहर से कपड़ा बंद किया था, उसको मैं सेल करता था। घर कहाँ हुआ? बगल में मसौरी PL कॉलेज के बगल में है। तो अब क्योंकि बिहार में आ गया है, बिल्कुल अपने परिवार के बीच में आ गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस तो अभी भी अच्छा लग रहा, पहले से कुछ बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है। अब बिहार में आए हो तो क्या रोजगार करोगे? अभी तक तो यहाँ की गवर्नमेंट इस मैटर पे तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इस मैटर पे तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर यहाँ पे उस चीज़ों की व्यवस्था होती तो हम MP इंदौर में जाते नहीं और वहाँ पे अनलीगल तरीके से या फिर लीगल जो भी XYZ हो प्रॉब्लम वो वहाँ से हम ऐसे नहीं आते। अगर घर में भी अगर काम मिल जाए तो कौन लोग चाहेगा कि मैं बाहर जा कर के 300 रुपये के दिहाड़ी का काम करूँ? हम लोग चाहेगा घर में ही काम मिले। यानी कि बिहार सरकार से तुम्हारी क्या मांग है?
यही चाहता है कि जो यंग लड़के लोग हैं जो बाहर पलायन कर रहे हैं, पढ़ लिखने के बावजूद भी ग्रेजुएशन हो जाते हैं, चाहे जो भी है उनके पास क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको यहाँ काम मिलने चाहिए उसके हिसाब से, ताकि उनको जब काम मिलेगा तब कि अपना फैमिली को चला सके, खुद का सेटल कर सके। यही चीज़ को करने के लिए तो लोग MP इंदौर जा रहा है। दैन जितने भी स्टेट लोगों में, अभी दिल्ली में आप देख लीजिए, कहीं भी आप देखिए, वहाँ भी सभी लोग ये प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। बाबू आगरा से आए हो? आगरा में क्या करता था? काम करते थे। कौन काम करता था? किस ढंग का काम करता था वहाँ? डायरेक्ट सेलिंग। अब यहाँ चूँकि बिहार में आ गए हो तो बिहार में क्या करोगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करोगे? कुछ रोजगार ही नहीं है बिहार में। कुछ रोजगार करो। सरकार से कुछ मांग है क्या तुम लोगों का? रोजगार दे तो बढ़िया है। सरकार रोजगार दे तो बढ़िया है, ताकि बाहर ना जाना पड़े किसी को। क्या नाम हुआ? क्या बिक्की जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त मसौढ़ी के जो महिला छात्रावास है जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया प्रवासी मजदूरों के लिए, यहाँ बहुत से प्रवासी मजदूर पहुँच चुके हैं जिनके रहने और खाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। साथ ही साथ यहाँ जो प्रवासी मजदूर आए हैं, इन प्रवासी मजदूरों का कहना है कि यदि हम लोगों को बिहार में कोई रोजगार मिलता तो हम लोग बाहर नहीं जाते। हम बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि हम लोग रोजगार की व्यवस्था बिहार में करें, ताकि हम लोग बिहार छोड़कर फिर वापस दूसरे राज्य में न जाए। और हम लोग जो परेशानी झेले हैं, जो हम वहाँ की जो कंपनी के जो मालिक हैं वो हमारा पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट बंद कर दिया, भोजन तक नहीं मिल पाता था। ऐसे हाल में लोगों का कहना है कि चूंकि हम बिहार में आ गए हैं और अपने घर में आ गए हैं, बिहार सरकार हमको लाने का काम किया है, इसलिए बिहार सरकार को हम एक बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर जो फंसे हुए थे उसको लाने का काम निश्चित रूप से बिहार सरकार की है और निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि यदि रोजगार मिलेगा तो हम बिहार में रहेंगे और बिहार की धरती को इन्होंने सलाम किया। धन्यवाद। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो पहाड़ भी धूल है। जी हाँ, गोविंद मंडल अपने वतन वापसी के लिए हौसले को बुलंद किया और अपनी पत्नी सहित छोटे बच्चे के साथ रिक्शा से ही दिल्ली से बंगाल के फरक्का के लिए निकल पड़ा। वहीं 13 दिनों के बाद दिल्ली से चलकर गोविंद मंडल जमुई जिले के सिकंदरा पहुंचा। इस दौरान प्रशासन और मीडिया के कुछ लोगों ने गोविंद मंडल की पैसे के साथ ही खाने की सामग्री भी उन्हें देकर मदद की। अभी आ रहे हैं आप? दिल्ली नस्फत नगर। कब चले थे दिल्ली से? उधर से चला था 13 दिन आज हो गया, लेकिन 3 दिन पुलिस वाला रुक के सब खींचा, तो उसके बाद चेक करके 10 दिन में पहुंच गया। दिल्ली में क्या करते थे आप? मिस्त्री काम करते थे। 1 महीने में 16,000 का काम किया, 11,000 बैठ के खा लिया 1.5 महीना में। और उसके बाद 5,000 बचा, 4,800 में ये खरीद लिया, 200 रुपया में आ गया। 200 रुपया में बचा, इसको ट्यू लिया 150 रुपया में, 50 रुपया में आया था दिल्ली से। कहाँ जाना है? फरक्का जाना। फरक्का जाना है। आप लोग कितने लोग हैं? ये पे बच्चा है, एक दीदी है, मैं 3। आपकी पत्नी है? हाँ। आपका नाम क्या हुआ? गोविंदा मंडल। गोविंदा मंडल। फरक्का में कहाँ जाना है? फरक्का जाना है सफदलपुर, कुम्भीरा। सफदलपुर। पत्नी का नाम? सुलेखा मंडल। सुलेखा मंडल। आपको रास्ते में किसी ने कुछ खाने वाने के लिए कुछ दिया? सरकार की तरफ से कुछ आपको इंतजाम दिया? पब्लिक तो दिया, लेकिन खाना वाना। अभी आपको सिकंदर चौक पर कोई व्यवस्था मिला? हाँ दिया। क्या क्या मिला है? रसम दिया, एक पैर दिया। अच्छा, खाने पीने का सामान सामग्री मिला है? किसने दिया है? पब्लिक सब दिया। बहुत आदमी हो गया, खाने पीना पैसा हो गया। रिक्शा से ही जाइएगा यहाँ से? क्या करेगा, कैसे जाएंगे? कितना लिए थे? ये लिया 4,800 में। 4,800 में रिक्शा खर्चा। हिलसा थाना क्षेत्र के वाराडीह में भूमि विवाद को लेकर अशोक सिंह ने अपनी भाभी के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया। आसपास के लोगों ने आग की लपटें देखकर आग बुझाकर मुन्नी देवी को हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना PMCH रेफर कर दिया गया है। वही घटना के संबंध में हिलसा थाने में लिखित आवेदन भी दे दिया गया है। पति का नाम? अमित कुमार। घर? वाराडीह। थाना? हिलसा। कैसे आपको आग लगे? भैंसुर जलाया है। भैंसुर जलाया है? जी, और कौची नाम है? देवी अशोक सिंह। काहेला? हाँ, संपत्ति लिख दिए थे मांझी के, हमको नाम वाला खेत। आप अपना खेत लिख दिए दूसरा के? नहीं जी सर, ससुर ने हमको ये जमीन लिख दिए थे, 2.5 कट्ठा वो जमीन लिख दिए थे मांझी के नाम से, उसीलिए बोले कि मेरा है। उसीलिए प्रशासन जाके
भी मेरा है, हम मानसिक के दर्द ये है, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। नवादा जिला के मिसकौर प्रखंड अंतर्गत सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के धनगावा गांव में मामूली से विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर लाठियां और ईंट पत्थर बरसाए गए, जिसमें दोनों तरफ से करीब आधे दर्जन महिला एवं पुरुष जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए प्रशासन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मधुबनी के हरलाखी विधानसभा और बेनीपट्टी प्रखंड के समदा गांव की रंजन कुमारी को राजद प्रदेश नेतृत्व ने महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव का कमान सौंपा है। प्रदेश सचिव मनोनीत होने के बाद राजद के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रंजन को बधाई दी है। वहीं महिला प्रकोष्ठ की नव मनोनीत प्रदेश सचिव रंजन कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा जिस उम्मीद से यह दायित्व उन्हें दिया गया है, उस उम्मीद पर सदैव खड़ा उतरने का वो प्रयास करेंगी। रंजन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के महिला सेल के प्रदेश सचिव बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय जनता दल के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और हरलाखी विधानसभा की जनता के लिए? आपके न्यूज के माध्यम से प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव भाई, तेजस्वी यादव, जगता बाबू, राबड़ी देवी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, कांति सिंह मैम को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें महिला राजद प्रदेश सचिव बनाया है। हमें उम्मीद है कि उनके उम्मीद पे खरा उतरूंगी। मेरा मिशन भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। जय लालू, जय राजद। धन्यवाद। भारत नेपाल सीमा पर स्थित छौड़ादानो प्रखंड में कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर नेपाल समेत बिहार के अन्य प्रांत से लौटे लोगों को क्वारंटीन किया गया है। वहीं नरकटिया विधायक समीम अहमद ने छौड़ादानो उच्च विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को कई निर्देश भी दिए। अभी हमने छौड़ादानो क्वारंटाइन सेंटर पर है और यहाँ का मैं व्यवस्था देख रहा हूँ। व्यवस्था में बहुत लोगों के पास असंतोष है। खाना के बारे में सभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, तो नाश्ता नहीं मिल रहा। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द नाश्ता का व्यवस्था और खाना का क्वालिटी उसमें सुधार किया जाए और अपने तरफ से भी मैं उसका व्यवस्था कर रहा हूँ, लोगों को दिक्कत नहीं। तो मैं चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके सभी लोग रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। 150-200 लोग हैं, इसमें 2 ही लैट्रिन बाथरूम है। इसको ये क्वारंटाइन सेंटर बनाने से पहले वहाँ व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो मैं अभी ऐसे दिया हूँ, बगल में कस्तूरबा है, जितने भी लेडीज हैं उन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए और जहाँ पे अगल बगल में लैट्रिन बाथरूम है वहाँ का यूज करने के लिए उन लोगों को दिया जाए और सफाई पर ध्यान दिया जाए। यहाँ आज क्वारंटीन हुए हैं, समझ लीजिए 150 आदमी में 2 बाथरूम है। इधर बाहर भी जा रहे हैं तो रुक लग रहा है और 9 बजे सुबह खाना खा रहे हैं, फिर 9 बजे रात में नहीं मिल रहा है। नाश्ता तो कुछ नहीं मिल रहा है, यही दिक्कत है। इसको बाल्टी वाल्टी नहीं मिला, मोजाली। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।